हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक तेल कारखाने के दो डिपो ए और बी की क्षमताएं 7,000 और 4,000 लीटर है। यहाँ से तीन पेट्रोल पंपों डी, ई और एफ को तेल की आपूर्ति करनी है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 4,500 लीटर, 3,000 लीटर, 3,500 लीटर है। डिपो से पेट्रोल पंपों की दूरियां निम्न है। उसके लिए हमें एक सारणी दी गई है। यह मानते हुए कि 10 लीटर पर परिवहन व्यय 1 रुपये प्रति किलोमीटर है। ज्ञात कीजिए कि न्यूनतमीकरण परिवहन व्यय के लिए आपूर्ति किस प्रकार से होनी चाहिए। न्यूनतम परिवहन व्यय भी ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है। अब हम प्रश्न को के पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि हमें प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा प्रश्न में असमीका बनाना। असमीका बनाना तथा हल करना। हल करना, ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम, यहाँ पर हमें हल क्षेत्र ज्ञात करना है। सुसंगत, सुसंगत हल क्षेत्र प्राप्त करना। प्राप्त करना। उसके बाद कोणीय बिंदु की सारणी बनाना। कोणीय बिंदु की सारणी, ये हमारा करने का तरीका होगा। अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं प्रश्न के लिए कुछ चित्र बनाऊंगा, जिससे आप आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं ये दो भंडारण ले लेता हूँ और ये तीन पेट्रोल पंप यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चों। ठीक है, ये ए और ये बी है और ये डी, ई और एफ है। ठीक है, ये बी है बच्चों। ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, ये है बी। अब मान लीजिए मैंने जैसा प्रश्न ने कहा है, पहले मैं वो भी लिख देता हूँ। देखिए, हमारे पास तेल कारखाने के दो डिपो हैं, जिनकी क्षमताएं 7,000 और 4,000 लीटर है। तो इसकी क्षमता तो हो गई 7,000 लीटर और इसकी कितनी है, 4,000 लीटर। ठीक है ना, एक कच्चा चित्र है। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए हम इसको X लीटर तेल भेज देते हैं यहाँ से और इसको भेज देते हैं Y लीटर। तो इसको कितना भेजेंगे, देखो, जो बचा हुआ रहेगा वो इसको भेज देंगे, अर्थात इसको भेजेंगे हम 7,000 माइनस X माइनस Y लीटर। अब देखिए, डी की कितनी आवश्यकता थी, वो देखते हैं। डी की आवश्यकता है 4,500 लीटर। ठीक है, तो डी की आवश्यकता कितनी हो गई, 4,500 लीटर थी। ये भी मैं लिख देता हूँ। ई की आवश्यकता कितनी है, 3,000 लीटर। तो इसकी आवश्यकता है 3,000 लीटर। ठीक है ना बच्चों, इसको हटा देना। और इसकी आवश्यकता है 3,500 लीटर। 3,500 लीटर। ठीक है ना, ये 3,500 है बच्चों, थोड़ा जगह की कमी है। मैं ऊपर वाले को तो फिर भी मिटा देता हूँ और इसको दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, जिससे कि दिक्कत नहीं आए आपके। इसकी कितनी है, 3,500 लीटर। 3,500 लीटर। ठीक है, अब देखिए एक से इसने ले लिया, तो अब इसको कितने की आवश्यकता है, 4,500 माइनस एक्स की आवश्यकता है, जो किससे ले लेगा, बी से। उसके बाद इसने वाई तो ले लिया है, वाई लीटर। तो अब इसको कितनी आवश्यकता है, इसको आवश्यकता है 3,000 माइनस वाई लीटर, जो इससे ले लेगा ये। उसके बाद इसको कितनी मिलेगी, देखो आप, इसमें दो तरीके हैं। या तो आप 3,500 जो था उसमें से 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई को घटा दें। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले ये 4,000 में से जो आपका 4,500 लीटर माइनस एक्स और 3,000 लीटर माइनस वाई को 4,000 में से घटा दें। बात एक ही है, जैसे भी आप इसको हल करें। हल करने पर क्या आएगा, 3,500 में से जब आप इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और माइनस का हो जाएगा 3,500 लीटर। ठीक है, कैसे करा है मैंने, 3,500 में से इसको घटाया है बच्चों। इसी को हम मान लेते हैं, जो मैंने समझाया है यहाँ पर आपको लिख लेते हैं। माना, माना ए से डी कोमा ई कोमा एफ को क्रमशः
क्रमशः एक्स कॉमा वाई और 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई लीटर लीटर तेल भेजा जाता है, भेजा जाता है। तब ये मान लिया हमने। अब हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, उद्देश्य फलन, जिसे कहते हैं जेड। उद्देश्य फलन के लिए हमें सारणी दी हुई है, देखो सारणी का जो रेट है वो क्या है, 10 लीटर पर यूनिट बनी हुई है। चलो इन सभी को आपको 10 से भाग लगा के गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये 10 लीटर का 1 रुपया है। तो हमें 1 लीटर का कितना लगेगा, 0.1। ठीक है, तो मैं गुणा कर देता हूँ, ए से डी, ए से ई और ए से एफ के लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इस बात को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्स का गुणा, एक्स का गुणा किससे हो जाएगा, 0.7 से, 0 से 0.7 एक्स। उसके बाद वाई का गुणा कितना हो जाएगा, 0.6 से, सारणी में लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई का गुणा किससे हो जाएगा, 0.3 से, और ये हो जाएगा 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अभी नीचे भी गुणा होंगे, फिर प्लस, अब फिर 0.3 का गुणा किससे हो जाएगा, देखो चित्र में देखो, 4,500 माइनस एक्स से। उसके बाद फिर 0.4, इसका गुणा हो जाएगा 3,000, 3,000 माइनस वाई से। उसके बाद फिर 0.2, इसका गुणा हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 3,500 से, 3,500 से। ठीक है, इसे हल कर लेंगे हम। तो z बराबर हमारे पास आ जाएगा 0.3, 0.3x प्लस 0.1y और प्लस ये हो जाएगा 3,950, 3,950। इसको हल करके पूरे कोष्टक खोल लेंगे। हमें इसका क्या करना है, निम्नतम मान निकालना है। तो इसका निम्नतम मान हमें ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे हमारे अवरोध, यहां से लिख लेते हैं अवरोध। देखिए अवरोध में पहला अवरोध कि जो भी आपूर्ति करोगे आप, ये सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो एक्स और वाई भी 0 से बड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स और वाई भी 0 से बड़े होंगे, तब तब जो लिखा है ना मैंने, चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो आपकी एक्स और वाई 0 या 0 से बड़े होंगे। तो पहला अवरोध में ले लेता हूँ, 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई, ये 0 या 0 से बड़े होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि यदि आप इसके चिन्ह बदलते हो तो एक्स प्लस वाई छोटा या बराबर हो जाएगा किससे, 7,000 से, 7,000 से। ये पहला अवरोध बन गया हमारा। दूसरा देखिए 4,500, 4,500 माइनस एक्स, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा। यहां से भी एक अवरोध तैयार हो जाएगा कि एक्स छोटा या बराबर होगा किससे, 4,500 से। अगला देखिए 3,000, 3,000 माइनस वाई, ठीक है, 3,000 माइनस वाई, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यदि हल करेंगे तो वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 3,000 या उससे कम, 3,000 या उससे कम। उसके बाद देखिए एक्स प्लस वाई माइनस 3,500, एक्स प्लस वाई, एक्स पहले इसको लिख दिया है मैंने तो माइनस लगा देता हूँ आगे, ठीक है ना बच्चों, माइनस का 3,500 प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो इसको हल करेंगे तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, ये बड़ा आ जाएगा किससे, 3,500 से, 3,500 से। ठीक है, उसके बाद अंतिम अवरोध क्या है हमारे पास, अंतिम अवरोध है एक्स और वाई दोनों ही क्या होंगे, 0 या 0 से बड़े होंगे। ठीक है, तो ये सारे अवरोध मैंने लिख लिए। अब हमें एक एक करके इन सभी अवरोधों को हल करना पड़ेगा। तो करते हैं हल। पहला अवरोध क्या है उसे हल करते हैं। तो मैं पहला नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। पहला अवरोध है एक्स प्लस वाई छोटा या बराबर है किससे, 7,000 से। तो इसके संगत, संगत हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। इसके संगत समीकरण बनाई तो ये बनेगी
एक्स प्लस वाई बराबर 7,000, ये एक होगी। अब इस पर सबसे पहले बिंदु लेना पड़ेंगे, तो हम बिंदु लेते हैं। देखिए तो बिंदु क्या होगा, 0,7,000। दूसरा, यदि आपने वाई का मान 0 रखा तो 7,000, 0 हो जाएगा। उसके बाद ये असमीका, मूल बिंदु 0,0 को असमीका, असमीका संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। ठीक है, ये पहला अवरोध मैंने हल कर दिया है। दूसरा अवरोध क्या है हमारे पास, एक्स का मान छोटा या बराबर है 4,500 से, के संगत, के संगत हम समीकरण बनाएंगे। तो इसके संगत समीकरण क्या बनेगी, एक्स बराबर 4,500। और अब सबसे पहले इस पर बिंदु लेंगे। देखिए तो बिंदु में तो एक्स का मान कितना है, 4,500 है, तो चाहे वाई का मान 0 रखो, और भी कोई मान रख सकते हो आप। एक्स का मान तो 4,500 ही आएगा, चाहे वाई का मान भी कितना हो, 4,500 ही क्यों ना हो। उसके बाद ये मूल बिंदु 0,0 को, देखिए 0 रखेंगे तो छोटा ही 4,500 से कम ही आएगा, तो 0,0 को असमीका, असमीका संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। अब हम तीसरा अवरोध लिखेंगे यहां से। तीसरा अवरोध क्या है हमारे पास, y का मान छोटा या बराबर है 3,000 से, के संगत हम समीकरण लिखेंगे। देखो तो इसके संगत समीकरण क्या बनेगी, y बराबर 3,500, इसे बना दिया हमने समीकरण 3। इस पर भी सबसे पहले बिंदु लेंगे। तो इस पर बिंदु में देखिए y का मान तो 3,000 है, चाहे x का मान 0 रखो तो भी y का मान कितना आएगा, 3,000। या हो सकता है y का मान आप 3,000, x का मान 3,000 रख लो, तब भी कितना आएगा, y का मान 3,000 ही आएगा, कोई भी रख सकते हो आप। और यह समीका भी मूल बिंदु 0,0 को देखो संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। ठीक है, चौथा अवरोध ले लेते हैं। चौथा अवरोध यहां से लिख देता हूं मैं, यहां से लिख देते हैं चौथा अवरोध। चौथा अवरोध क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई बड़ा या बराबर है किससे, 3,500 से, इसके संगत, के संगत समीकरण, इसके संगत समीकरण बनाएंगे तो ये बनेगी एक्स प्लस वाई बराबर होगा 3,500 के, इसे समीकरण 4 बना देंगे। इस पर सबसे पहले बिंदु लेंगे। तो बिंदु क्या है, देखो अगर एक्स का मान 0 रखा तो वाई का मान कितना आएगा, 3,500, तथा यदि 3,500 वाई का मान 0 रखा तो एक्स का मान आ जाएगा 3,500, 0। और अगर देखें तो ये मूल बिंदु 0,0 को असमीका, असमीका संतुष्ट, संतुष्ट नहीं करती है बच्चों, क्योंकि ये 0 कभी भी 3,500 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो संतुष्ट नहीं करती है। ठीक है, पांचवा अवरोध क्या है, पांचवा अवरोध जो है वो है कि एक्स और वाई दोनों ही क्या है, शून्य या शून्य से अधिक है। इसका अर्थ क्या होता है, पहला चतुर्थांश में हमारा उत्तर है, तो पहला चतुर्थांश। ठीक है, ये हमारा उत्तर होता है इसका। अब इससे संबंधित आलेख हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं इससे संबंधित आलेख यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ से ले लेते हैं इसको कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स अक्ष हो जाएगा, ये होगा वाई अक्ष। ठीक है, ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। ये मूल बिंदु होगा 0,0,
ये मूल बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो हम अंतर ले लेंगे, 1,000 का अंतर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। यहाँ पर भी यही करते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 और 4,000। अब बारी बारी से प्रश्न को हल करते हैं। पहली रेखा की बात करते हैं। पहली रेखा पर बिंदु क्या आया था, देखो 7,000 बच्चों, तो फिर हमें 2-2 हजार का अंतर लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 2-2 हजार का अंतर ले लेते हैं। तो देखो 7,000 फिर हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, और ये 2,000, 4,000, 6,000, 7,000 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देता हूँ। बिल्कुल सीधी रेखा खींचने का प्रयास करें। ये खींच दी मैंने पहली रेखा, और यहाँ पर समीकरण 1 लिख दिया क्योंकि समीकरण नंबर 1 को व्यक्त करेगी ये। दूसरी कौन सी है, x बराबर 4,500, तो 2,000, 4,000 और ये 4,500 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिलाती हुई एक रेखा और मैं खींच देता हूँ, जो कि x का मान 4,500 को व्यक्त करने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर नंबर 2 लिख दिया है, जो कि दूसरी समीकरण है। अगली रेखा क्या है, y बराबर 3,000, तो 2,000, 4,000, 3,000 यहाँ पर कहीं पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं से ही लिख लेता हूँ इसको, ये लगभग 3,000 को व्यक्त करने वाली रेखा हो गई। तो ये हो गई समीकरण 3 वाली रेखा। अगली कितनी है, 3,500। तो देखिए, यदि 3,500 की बात करें तो ये यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2,000, 4,000, 3,500 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3,500 आप ले सकते हो। तो इसको मिलाती हुई भी मैं एक रेखा यहाँ से खींच देता हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एक और रेखा। एक मिनट, इसको यहाँ से खींच देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, समीकरण 4 वाली रेखा। सारी रेखाएं मैंने खींच दी है। अब हमें इसका छायांकित भाग और सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना है। तो ध्यान से देखिए, केवल ये रेखा है जो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, और ये रेखा भी मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी। ये रेखा भी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, और ये रेखा भी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ ये हमारा छायांकित भाग है। तो हमें इन सभी बिंदुओं को लेना पड़ेगा। देखो, एक तो ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास, और एक बिंदु हमारे पास ये हो जाएगा, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु। ठीक है ना बच्चों, ये हमें कुछ इस प्रकार के 4 बिंदु यहाँ पर प्राप्त होंगे। ये रेखा बच्चों थोड़ी सी गलत बना दी है हमने, क्योंकि ये 4,500 तो यहाँ है, तो 3,500 तो इससे कम आएगा। ठीक है ना, तो इससे मुझे दोबारा बनाना पड़ेगी। वो बड़े सवाल है, देखिए, तो मैं फिर से बना देता हूँ। देखो, एक बिंदु की बात करें तो 3,500 तो 3,000 के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है ना, परंतु ये 4,500 है, तो 4,500 के पहले अपने को क्या मिलेगा, 2,000, 4,000, तो यहाँ पर कहीं पर मिलेगा ये 3,500 के आसपास। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि ये तो 4,500 की लाइन है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो, 2,000, 4,000, यहाँ तो मिल रहा है 3,500, तो ये लाइन आपको यहाँ पर कहीं पर मिलेगी, जो कि किसको व्यक्त करेगी, 3,500 को। ठीक है, तो मैं यहाँ से बनाता हूँ बच्चों इसको, ये यहाँ से बनेगी। ठीक है, ये बन गई अगली रेखा। तो एक बिंदु तो हमें यहाँ मिलेगा, जो कितना है मैं लिख देता हूँ। ये बिंदु होगा हमारा 3,500, 0 होगा ये। ठीक है ना, उसके बाद अगले बिंदु की बात करें, एक बिंदु तो ये मिल गया हमें। ठीक है, और दूसरा बिंदु ये भी चाहिए हमें, तो ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है 4,500, 0। तो इसे तो मैं बिंदु ए नाम दे देता हूँ। ये बिंदु हो जाएगा बी, ये बिंदु हो जाएगा सी, ये बिंदु होगा डी, और ये बिंदु होगा हमारा ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिंदु ए हमारे पास कितना है। बिंदु ए तो 3,500 साफ नजर आ रहा है। अब अगर बिंदु सी चाहिए, तो बिंदु सी क्या है, बिंदु सी समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो 1 और 2 को जब हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बिंदु सी के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, ये है एक्स प्लस वाई बराबर 7,000, और दूसरी कितनी है, एक्स बराबर 4,500। 4,500, तो एक्स का मान अगर यहाँ रखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 4,500 घटाओगे तो ये मिल जाएगा आपको 2,500। तो वाई का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 2,500। ठीक है, तो ये बिंदु सी मिल गया है आपको। बिंदु सी कितना मिला, 4,500, और कॉमा कितना, 2,500।
ठीक है, तो बिंदु सी मिल गया। अब बिंदु डी की बात करते हैं। तो बिंदु डी के लिए हमें कौन सी समीकरण लेना पड़ेगी? देखो फिर से लिखता हूं मैं, समीकरण एक, सॉरी बच्चों, समीकरण तीन। एक तो समीकरण नंबर तीन है और एक समीकरण नंबर एक है। तो समीकरण एक वह तीन से, वह तीन से। देखिए अगर समीकरण नंबर एक की बात करें तो फिर से लिखूंगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितनी है? 7,000। और समीकरण नंबर तीन कितनी है हमारे पास? वाई बराबर 3,000। वाई बराबर 3,000 है बच्चों। तो अब यदि वाई का मान 3,000 रखोगे तो एक्स का मान कितना आएगा? 4,000 आ जाएगा। इसका मतलब बिंदु डी की बात करें तो बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स का मान कितना आया? 4,000। और वाई का मान कितना आएगा? 3,000। बिंदु डी प्राप्त कर लिया मैंने। बिंदु ई जो है वो क्या है? बिंदु ई जो है ये हमारी समीकरण नंबर जो एक दो तीन चार थी बच्चों, तो ये तीन और चार का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो समीकरण नंबर तीन और चार को भी हम हल करके यहां से दिखा देते हैं। यहां लिख देते हैं समीकरण तीन और चार से। समीकरण तीन व चार से देखो, समीकरण नंबर तीन क्या है? वाई बराबर 3,000। और ये कितनी है? ये है एक्स प्लस वाई बराबर कितनी है? 3,500। 3,500 ये दोनों समीकरण है। तो वाई का मान यदि यहाँ रखा तो देखो एक्स का मान क्या निकलेगा? एक्स का मान आ जाएगा इसमें केवल 500। एक्स का मान आ गया 500। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु कौन सा मिल गया हमें? हमें बिंदु ई मिल चुका है। तो बिंदु ई के निर्देशांक भी मैं लिख देता हूँ। बिंदु ई, बिंदु ई के निर्देशांक हो जाएंगे एक्स का मान तो 5,000, सॉरी बच्चों 500, और वाई का मान कितना होगा? 3,000। ठीक है, अब हम कोणीय बिंदु की सारणी यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कोणीय बिंदु। सारे कोणीय बिंदु हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ कोणीय, कोणीय बिंदु। देखिए कोणीय बिंदु में सबसे पहले बिंदु ए की बात करते हैं। बिंदु ए कितना है हमारे पास? बिंदु ए है 3,500,0, 3,500,0। बिंदु बी, बिंदु बी है हमारे पास 4,500,0, 4,500,0। बिंदु सी देखिएगा, बिंदु सी है हमारे पास जो निकाला था हमने 4,500,0, 4,500,000,2,500। उसके बाद बिंदु डी, बिंदु डी देखिएगा, बिंदु डी हमने निकाला था 4,000, 3,000, 4,000, 3,000। उसके बाद बिंदु ई, बिंदु ई जो है वो हमारे सामने है। ये है 500, 3,000। ठीक है ना, मैंने ये पांचों बिंदु यहाँ पर निकाल लिया है। अब जेड का जो मान था वो भी लिख देते हैं। जेड बराबर आया था हमारा 0.3 एक्स, 0.1 वाई, प्लस था 3,950। अब इससे जो मान आए हैं उन मानों को यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले 3,500,0, 3,500,0 जब यहाँ रखेंगे तो इससे आ जाएगा 5,000। फिर 4,500,0, इससे आ जाएगा 5,300, 5,300। 4,500,0, 2,500, इससे आ जाएगा हमारे पास मान 5,550। है ना, मान रख सकते हैं हम। 4,000, 3,000, इससे आ जाएगा 4,000, 3,000 से 5450, 5,450। और 500, 3 से ये आ जाएगा हमारा 4400, 4400। तो निम्नतम कौन हुआ? ये हुआ निम्नतम। निम्नतम मान हमें मिल चुका है। तो अब हम कह सकते हैं इस बात को कि अतः, अतः निम्नतम व्ययी, निम्नतम व्ययी कितना है? 4,400 रुपए के लिए, के लिए। देखिए हमें ए से, यहां से लिख देते हैं ए से डी, ई, एफ को क्रमशः, देखिए कितना कितना मिलेगा। हमारा उत्तर आया कि हम इससे 500 दें तो
डी को तो मिलेगा 500 लीटर, उसके बाद इसे मिलेगा 3000 लीटर, और जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3500 लीटर। 3500 लीटर, लीटर तेल, तेल तथा, तथा अब बी से देखते हैं। बी से डी, ई, कॉमा एफ को क्रमशः, क्रमशः कितना होगा देखिए, इसको देख लेते हैं हम कि कितना था हमारा, है ना। यहाँ से देखना पड़ेगा हमें। बी से ई के लिए हमारे पास जो असमिका थी बच्चों, वो 4500 माइनस एक्स थी, तो ये 4000 हो जाएगा, ठीक है ना। 500 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4000, 4000 कॉमा जीरो, कॉमा जीरो लीटर, लीटर तेल, तेल सप्लाई करें, सप्लाई, सप्लाई करे। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।